तो भैया एक और टेस्ट हम लोग हार चुके हैं। मेलबोर्न में 12 सालों के बाद इंडिया मुकाबला हारा है और पिछले 6 टेस्ट जिसमें रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी की है, अनफॉर्चुनेटली हम एक भी नहीं जीते हैं। 5 हम हारे हैं, एक ड्रॉ हुआ है, वो बारिश ने बचा लिया था, वरना 6 की 6 हार थी। ये चल क्या रहा है भाई। 340 का टारगेट था, हम सबको लगा हम लोग इजीली मैच जीत जाएंगे। भरोसा होता है भाई कि सीनियर प्लेयर एक मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 3 मैच नहीं, उसके बाद तो चलेंगे। स्टिल रोहित शर्मा शुरू में अच्छे दिख रहे थे, 40 गेंदें खेली। व्हाट टाइप ऑफ शॉट वाज दैट यार। फ्लिक किया, मिचेल मार्श के हाथों में कैच देके एक बार फिर फेल। और फाइनली रोहित शर्मा ने बुमराह को पीछे कर दिया है। बुमराह भाई के 30 विकेट है, रोहित शर्मा के 31 रन है। 5 का एवरेज है ब्रो, 5 का एवरेज। लिटरली ये रोहित शर्मा ही है। उसके बाद केएल राहुल आते हैं। केएल राहुल पता नहीं क्या मजदूर है, क्या है, वी डोंट नो। जब अच्छा खेलते हैं उनका पोजीशन चेंज कर देते हो आप। केएल राहुल को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नथिंग, बिकॉज उनको आप उनके पोजीशन पे खिला ही नहीं रहे हो ना। कभी 6 नंबर, कभी ओपनिंग, कभी 3 नंबर, कभी यहाँ वहां। पूरे बैटिंग ऑर्डर में वो बंदा खेल चुका है। ओपनिंग में सबसे ज्यादा अच्छा डिफेंस उनका रहा पूरी सीरीज में, इसलिए आपने उनको 3 पे कर दिया। क्यों? आपको रोहित शर्मा के रन चाहिए थे, आ गए? नहीं आए ना। रोहित शर्मा अगर 3 पे बैटिंग करते, आई थिंक दैट वुड बी लिटिल बिट इजी। नया बॉल निकल जाता, नया बॉल दूसरा आने का खतरा ना होता, ना बॉल ज्यादा पुराना होता, अराउंड 12-13 ओवर में आते, सेटल होते, लंबा खेलते। स्टिल लंबा खेलते नहीं खेलते वो अलग बात है, आपका ओपनिंग पेयर ज्वाइंट रहता जिसको आपने तोड़ दिया। केएल राहुल आउट होते हैं, अच्छा बॉल पड़ता है। देन कम्स विराट कोहली। विराट कोहली एक बार फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, मिचेल स्टार्क कवर ड्राइव करते हैं, लगभग 7वें स्टंप का बॉल होगा, एज लगता है, फर्स्ट स्लिप पे आउट। 8 इनिंग्स हुई है, 8 इनिंग्स, 6 बार विराट कोहली आउटसाइड ऑफ बॉल पे आउट हुए हैं और एक बार बैटिंग नहीं आई। लिटरली मतलब 6 बार जब आउट हुए, 6 की 6 बार आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लिप पे या फिर एक कीपर पे, फिर भी नहीं बॉल छोड़ा जा रहा है। लोग देखते हैं भाई विराट कोहली, ही इज द आइडल, बट एक ही तरह से आउट होना लगातार 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 लगातार, नो ब्रो। विराट कोहली को स्टेप अप करना था इस सीरीज में, जो नहीं हुआ है। रोहित शर्मा को करना था, जो कि बिल्कुल ही फेल रहे हैं ये दोनों हमारे सीनियर बल्लेबाज, एक्सपीरियंस बल्लेबाज। अब तो किसी से भी पूछ लो क्या कहते पता है, रोहित भाई अब रिटायरमेंट ले लो, चाहे उनका फैन हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़े हो, रोहित भाई रिटायरमेंट ले लो। बट स्टिल नो रिटायरमेंट फॉर टुडे, मे बी सिडनी टेस्ट के बाद ही आ जाए, तो हम WTC फाइनल में नहीं जा रहे हैं। पहला बात तो जो इंटेंट था ड्रॉ करने का, अगर ये मैच ड्रॉ होता भी, फिर भी हम श्रीलंका पे डिपेंड होते कि वो एक मैच कम से कम ऑस्ट्रेलिया को हरा दे ताकि हम WTC में चले जाए। पहले हम बैकफिडल थे। और कहावत है भाई क्रिकेट में, अगर आप जीत के लिए खेलोगे तो मैच ड्रॉ होगा, ड्रॉ के लिए खेलोगे तो हार जाओगे। हम ड्रॉ के लिए खेले, हार गए। और एक प्रॉपर वीडियो आएगा भाई ये जीजी एरा का। जीजी एरा बहुत डिमांड में था ना, लाइक अब आएगा ऑसी माइंडसेट। देख लिया भाई ऑसी माइंडसेट, क्या माइंडसेट है, इतना डिफेंसिव माइंडसेट कि एकदम डर डर के खेलो। यही गौतम गंभीर था ना बांग्लादेश सीरीज के बाद कहा था ना, हम वो टीम बनेंगे जो एक मैच में 400 भी बनाए और ड्रॉ भी कर सके मैच। यहाँ ना 340 चेज हो रहा है, ना मैच ड्रॉ हो रहा है, हम हार रहे हैं लगातार। हमारी बैटिंग ने इस सीरीज में सिर्फ 2 बार आई थिंक 300 रन बनाया है, बाकी फ्लॉप 150, 160। ऑस्ट्रेलिया का निचला 2 बैट्समैन लायन और बोलैंड 120 बॉल खेलता है, स्टिल रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल से नहीं खेला जा रहा है, ऋषभ पंत से नहीं खेला जा रहा है रन। ऋषभ पंत हर बार सेट होके आउट हो रहे हैं। पिछले बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहे थे, चाहे वो सिडनी का टेस्ट मैच में 97 हो या ब्रिस्बेन में 89 हो, वहां पे उनको चलना था, जो आज नहीं हुआ है। फिर आते हैं जड्डू भाई। जड्डू भाई आते हैं, बॉल बाउंस होता है, रिटर्न जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, जाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर फिर अच्छा खेलते हैं। और अगर कोई नीतीश कुमार रेड्डी को कह रहा है कि 1 रन पे आउट हो गया, भाई अब डूब मरो, उस बंदे के कारण ही हम मैच में थे। वॉशिंगटन सुंदर ठीक ठाक खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल, वो आउट वाले पे आता हूँ भाई, क्या था, आकाशदीप भी उसी प्रकार से आउट होते, दोनों पे बात करेंगे। बुमराह भाई, ये आता है मेन चीज, द मेन थिंग। उस बंदे का क्या गलती है भाई, वो बंदा एक मैच में 55 ओवर डालता है, 8 विकेट लेता है,
कहता है अब जोर नहीं लग रहा है, फिर भी आके बॉलिंग करता है, स्टिल आप मैच हार जाते हो। वो बंदा आज जब बैटिंग पे आए ना, पूरा ऑस्ट्रेलिया का आपने फील्ड देखा होगा भाई, पूरा घेर लिया 11 के 11 फील्डर्स ने। एक तरह से वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। बुमराह भाई कांट से अ सिंगल वर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टॉप ऑर्डर। हमारे टॉप ऑर्डर ने किया क्या है? जस्ट नथिंग। जैसा हमने बात किया अभी, नथिंग। वी वॉज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस कि भाई अब नहीं होगा इस टीम को, इससे ज्यादा मैं नहीं संभाल सकता। इमेजिन विदाउट बुमराह इस बीजीटी में क्या होता। ऑस्ट्रेलिया वुड बिन लाइक डिस्ट्रॉयर्स। हमारे पास ना बॉलर्स है ना बैटर्स है, कुछ भी नहीं है। मेन बात वो इंटेंट ही नहीं है जीतने का। बॉलर बैटर यही था पहले मैच में भी, अचानक से क्या हो गया? द थिंग इज इंटेंट। वो इंटेंट नहीं दिख रहा है। और बीजीटी में जो भी पहला मैच जीतता है हार जाता है भाई। पिछले बार भी हमने देखा था, ये हमने इंडिया में भी आके जब कोई खेलता है पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, देन सीरीज हार जाता है, तो एक है। फिर भी दिस आर जस्ट सिली जोक्स। अगर हम फैक्ट की तरफ आए तो हमारी बैटिंग ने बिल्कुल लेट डाउन किया है। बॉलर्स टूर्नामेंट आपको जिताते हैं, बट बैटर्स को सपोर्ट तो करना है। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ से होगा? फिर जब सिराज भाई आते हैं, वो आउट होते हैं, इट वॉज लाइक ओवर फॉर अस। हम WTC से बाहर हो चुके हैं, हम बीजीटी यहाँ से नहीं जीत सकते हैं। 12 सालों के बाद मेलबोर्न पे हार गए हैं, और एक ही बात होगा, 12 साल में एक बार तो चलता है ना यार। एंड नाउ कमिंग टू द डिसीजन ऑफ यशस्वी जायसवाल एंड आकाशदीप। देखो यशस्वी जायसवाल जो था उसमें आई थिंक ग्लव्स लगा था, इस निको में क्यों नहीं दिखा आई डोंट नो, वो आउट था। बट एक चीज जो मैं बता दूं, ये इंडियन प्लेयर था तो ये आउट था। अगर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होता तो ये नॉट आउट होता, दिस इज अ फैक्ट। चलो आप डिफ्लेक्शन देख रहे हो, ठीक है, अल्ट्रा एज खराब है, एकदम वाहियात है, हटा दो, गेम से बाहर कर दो, आई अग्री, ठीक है, डिफ्लेक्शन आपको दिखा, आपने आउट दिया। व्हाट वाज हैपेंड ऑन दैट फर्स्ट टेस्ट व्हेन केएल राहुल के साथ सेम सिचुएशन था, उन पे तो डिफ्लेक्शन नहीं था, बिकॉज स्नीको पे स्पाइक आया था, आपने आउट दिया। अगर उस टाइम आपने स्नीको को फॉलो किया था तो अभी क्यों नहीं? अगर अभी नहीं तो उस टाइम क्यों किया था? फिर आकाशदीप वाला सेम सिचुएशन, 2 बार एक ही मैच में। आई डोंट नो भाई, सैंड पेपर इंसिडेंट, ये इंसिडेंट, बट स्टिल देखो, आप ये सब करके एक्सक्यूज बना सकते हो, बट स्टिल जो हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये आज या फिर इस सीरीज में नहीं हो रहा है, फिर न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं हो रहा है। आप पिछला बीजीटी देखो, कितने इनिंग में स्टार्ट्स में रन बने थे, चाहे वो गाबा का पहला इनिंग हो, शुरू में कौन चला था? वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, रिमेंबर? मेलबोर्न में जिनके रहाने नंबर 5, सिडनी में पुजारा और ऋषभ पंत, अश्विन और बिहारी। वेयर वॉज द टॉप ऑर्डर? टॉप ऑर्डर कहाँ है? लिटरली नो टॉप ऑर्डर यार। टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस पिछले 4-5 साल से नहीं है। जब से वो विराट कोहली का वो प्राइम फेज गया है, टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल है। उनके आसपास जो रोहित शर्मा का अच्छा चल रहा था 2023 तक, इट वाज ऑल गुड। उसके बाद से बिल्कुल इस साल बहुत ही खत्म है। विराट कोहली के इस साल मात्र 250 और 100 है। पूरे साल भर में T20, ODI और टेस्ट मिला के 250 और 100। हमने कहा था भगवान जी बस T20 वर्ल्ड कप फाइनल जिता दो, फिर चाहे पूरे साल हरा देना। सीरियसली ले लिया भाई, हरवा दिया पूरे साल। स्टिल चलो, नया साल आएगा, फिर शायद कुछ अलग हो। सिडनी टेस्ट हम जीते हारे, कम से कम भाई यहाँ जीत जाओ, बीजीटी ट्रॉफी इंडिया में रह जाए, ऑस्ट्रेलिया ना जाने पाए। भले आप ड्रॉ कर लो, ड्रॉ इज बेटर देन अ लॉस। अगर आप जीत सकते हो तो मैं स्टिल कहता आप जीतने के लिए जाओ, नॉट लाइक इनके जैसा जो सुबह में किया इन्होंने, बिल्कुल डर डर के एकदम डिफेंस, 30 ओवर में 40 रन। बट यहाँ से कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ से ये सीरीज ड्रॉ ही हो सकता है। सिडनी में वेदर फोरकास्ट में आखिरी 2 दिन रेन है, उसका भी सामना करना पड़ेगा इंडियन टीम को। बाकी अब हम लोग होप कर सकते हैं कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दे, लाइक 1-0, 2-0, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वी ऑल नो, बट स्टिल होप्स रखते हैं भाई। भले इंडियन टीम को खुद से होप्स ना हो, बट हम फैंस होप रखते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। पहले हम सीरीज टेस्ट जीत तो जाए, अगर नहीं जीतते तो ऐसे ही बाहर है, ड्रॉ होता तो भी बाहर है। अगर हम जीतते हैं फिर श्रीलंका में भी अभी ग्रोइंग टीम है, कुछ उलट फेर कर दे, एशियन कंडीशन में कर दे, फिर मजा आ जाए भाई। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, तो देखते हैं क्या होता है।